दोस्तों, सिर्फ 2 मुट्ठी पैसों के लालच में एक चालाक साहूकार ने गरीब की पूरी बैलगाड़ी छीन ली। लेकिन अगले ही दिन गरीब के बेटे ने ऐसा खेल खेला कि साहूकार की हालत सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल के पास में एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था सूर्यपुर। उस गांव में एक गरीब यादव परिवार रहता था। वह यादव सुबह जल्दी उठता और उस जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां काटता और बैलगाड़ी में रखकर पास के ही शहर में बेचकर आता। यही उसका रोजाना का काम था। फिर एक दिन की बात है, रोज की तरह यादव अपनी बैलगाड़ी लेकर जंगल में गया और सूखी हुई लकड़ियां काटी और गाड़ी में रखकर उन लकड़ियों को बेचने के लिए चल दिया। जब यादव शहर में पहुंचा तो वहां पर उसकी मुलाकात एक साहूकार से हुई। साहूकार ने पूछा, भाई तुम्हारी गाड़ी का क्या मोल है? यादव ने कहा, एक ही मोल है, ज्यादा किचकिच मारी नहीं करना, पूरे 5,000 रुपये लूंगा। साहूकार ने कहा, भाई तुम्हारी जुबान सर आंखों पर, तुमने कहा 5,000 रुपये लूंगा तो मैं तुम्हें गाड़ी के 5,000 रुपये ही दूंगा। चलो अब गाड़ी को जल्दी से मेरी हवेली पर ले चलो, यहां से हवेली थोड़ी ही दूर है। यादव साहूकार के साथ उसकी हवेली पर गया और वहां जाकर अपनी गाड़ी को खाली कर दिया। फिर साहूकार ने उसे राजी खुशी 5,000 रुपये पकड़ा दिए। लेकिन यादव जब बैलों को जोत कर गाड़ी वापस ले जाने लगा तो साहूकार ने उसे धमका कर कहा, खबरदार भाई, जो गाड़ी और बैलों को हाथ भी लगाया तो मैंने गाड़ी और बैलों का मुंह मांगा मोल तुम्हें चुकाया है। अब यह गाड़ी और बैल मेरे हैं। यह बता, मैंने लकड़ियों का मोल भाव कब किया था? मैंने तो यह कहा था कि भाई तुम्हारी गाड़ी का क्या मोल है, तो तुमने मुझसे बिना किचकिच किए 5,000 रुपये मांगे थे, तो मैंने भी तुम्हें राजी खुशी बिना किचकिच किए 5,000 रुपये पकड़ा दिए। गाड़ी खरीदते समय बैल भी तो जुते हुए थे। फिर साहूकार ने यादव को कहा, बाल सफेद हो गए, पर छोटी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। इतना कहकर साहूकार चुप हुआ। यादव हक्का बक्का होता हुआ और अटकता हुआ कहने लगा, बैल तो जुते हुए थे साहूकार जी, परंतु मैंने तो लकड़ियों का मोल किया था। बैल और गाड़ी कहीं 5,000 रुपये में मिलते हैं क्या? साहूकार ने झल्ला कर कहा, परंतु मैंने तो पूरी गाड़ी का मोल पूछा था और मैंने तुम्हें गाड़ी के ही दाम दिए हैं। गाड़ी के 5,000 रुपये में आती है या नहीं, यह तो तू ही जाने। अब भले आदमी तू यह बता, मर्द की जुबान एक होती है या 2? चुपचाप यहां से चलता बन, वरना यहां से धक्के खाकर जाएगा। मेरी हवेली में किसी तरह का झमेला किया तो ठीक नहीं होगा। बेचारे यादव को साहूकार के बातों के जाल में फंसा लिया था। गाड़ी और बैलों को यूं ही छोड़ते हुए यादव के कलेजे में आग लग रही थी, मगर उसका कुछ जोर नहीं चला। यादव ने वहां पर खूब हाथ जोड़ी की, मगर साहूकार टस से मस ना हुआ। फिर यादव हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरे समझने में भूल हो गई साहूकार जी, मैंने तो लकड़ियों का मोल किया था। आप तो बड़े आदमी हो, छोटों को माफ कर दो। मैं तो अनपढ़ गवार, पसीना बहाने वाला गरीब आदमी हूं। मेरी समझ में भला शब्दों की लाग लपेट कैसे आती? मगर साहूकार अपनी जुबान पर अड़ा रहा और यादव को भी भाषण देने लगा कि भाई, दुनिया में जुबान का ही तो जोर है, जुबान से ही बरकत होती है। जुबान से जो पलट जाए वह आदमी ही क्या। यह तो गाड़ी और बैल है, जुबान के भरोसे तो लाखों का लेन देन होता है। यदि तेरे जैसे पल पल में अपनी जुबान पलटने लगे तो दुनिया का क्या होगा? यादव की जब एक न चलती दिखी तो बड़ी मुश्किल से हवेली के बाहर आ सका और चुपचाप गीली आंखों से और लड़खड़ाते पैरों से अपने घर पर आया तो उसके बेटों ने पूछा, बाबा गाड़ी और बैल कहाँ है? क्या रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई है? यादव की साहूकार के सामने तो एक न चली, मगर अपने लड़कों पर गुस्सा बरसाते हुए बोला, गाड़ी और बैल तो ठिकाने लग गए हैं, तुमसे कुछ बनता हो तो तुम करो। मुझे तो उस बदमाश साहूकार ने बोलने भी नहीं दिया। शहर से घर तक पैर रगड़ते रगड़ते आया हूं। साहूकार ने जो मेरे साथ किया है उसी के कारण मेरा कलेजा धू धू करके अंदर ही अंदर जल रहा है। फिर यादव ने अपनी एक एक बात अपने बेटे को बताई और कहा, मैंने तो साहूकार से बहुत मिन्नतें की थी, हाथ पांव जोड़े तो भी उसने बार बार एक ही बात कही कि
आदमी की जुबान एक होती है। अगर आदमी यूं जबान बदलने लगे तो दुनिया का सारा धंधा ही चौपट हो जाए। मुझे तो उस चालाक ने बोलने तक नहीं दिया। यादव के बेटों ने सारी बातें सुनी तो उनके तन मन में आग लग गई। यादव के बड़े बेटे ने कहा, चलो बाबा, मुझे उस साहूकार की हवेली पर ले चलो, या तो उसे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। मजाक थोड़ी है जो रास्ते चलते बैलगाड़ी हथिया ली। सबसे छोटा बेटा कुछ और ही सोच रहा था। उसने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं अकेला ही उससे निपट लूंगा, तुम चिंता मत करो। कल मुझे एक बैलगाड़ी में लकड़ियां ले जाने दो। साहूकार की जुबान से ही उसे बांध कर नहीं लाया तो तुम कहना, साहूकार का ही कांटा और साहूकार का ही बटखरा इस भाव में उसकी कड़की उतारूंगा। उसकी यह मजाल कि उसने हमारे बाबा को धक्के मारने की बात कही। यादव का छोटा बेटा बड़ा होशियार था और यह बात सारे घर वाले अच्छी तरह से जानते थे कि यह अपनी कही हुई बात को पूरी करेगा। दूसरे दिन वह लड़का दूसरी बैलगाड़ी जोतकर और उसमें लकड़ियां भरकर शहर के उसी चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछले दिन उसका बाबा लकड़ियों सहित गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। यादव ने अपने बेटे को साहूकार के बारे में सारे निशान पते बता दिए थे। उधर साहूकार को भी कल का सौदा खूब फला फूला था, इसलिए उस लालच में वह आज भी उसी जगह पर जा पहुंचा। लकड़ियों की भारी बैलगाड़ी दिखाई दी तो वह साहूकार मन में फूला नहीं समाया। यादव के लड़के के पास आया और पूछा, भाई तू किस जात का है? साहूकार का हुलिया देखते ही यादव का लड़का तुरंत पहचान गया कि यह वही तिकड़मबाज साहूकार है। फिर वह कहने लगा, साहूकार जी, मैं तो यादव हूं। फिर साहूकार ने आदतन पूछा कि क्या तेरी यह गाड़ी बिकाऊ है? लड़के ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, गाड़ी तो यहां बेचने के लिए ही लाया हूं। साहूकार के तो बात पूरी रास लगी पड़ी थी। उसने गाड़ी शब्द पर जोर देकर पूछा, तू एक ही बार में मोल बता दे। साहूकार बोला, गाड़ी का क्या लेगा, सौदेबाजी का काम मत रखना। यादव के लड़के ने कहा कि साहूकार, फालतू की सौदेबाजी में रखा ही क्या है, आखिर आदमी को भी तो देखा जाता है। मैं भी एक ही मोल बता दूं कि इस गाड़ी के 2 मुट्ठी पैसे लूंगा, सौदा जमता हो तो बता दो। साहूकार ने यादव के लड़के की बात सुनी तो सोचने लगा कि यह लड़का तो कल वाले बाबा से भी बड़ा भोला है। मुट्ठी का क्या है, मुट्ठी में तो 10 पैसा भी बंद करके ले आए और 20 पैसा भी बंद करके ले आए, आज तो बढ़िया गवार फंसा है। फिर भी साहूकार ने ऊपरी मन से कहा कि देख भाई, गाड़ी के दाम तो तूने बहुत मांग लिए, पर सवेरे सवेरे भगवान की बेला में कौन झगड़ा करे। मुझे सब मंजूर है, अब चलो मेरी हवेली, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी पैसे तेरे हुए। यादव के लड़के ने मन ही मन खुश होते हुए सोचा कि साहूकार आज तो खूब फंसा है। साहूकार और यादव का लड़का हवेली पर पहुंचे तो साहूकार कहने लगा, बोहनी का समय है, पहले तेरे दाम ले फिर गाड़ी खोलना। यह कहते कहते साहूकार हवेली के अंदर घुसा और दोनों मुट्ठियों में 10-10 पैसा बंद करके ले आया। फिर यादव के लड़के के सामने आकर कहने लगा, ले पहले यह दाम ले ले, खटर पटर बाद में करना। साहूकार पैसा देने के लिए मुट्ठी खोलने ही वाला था कि यादव के लड़के ने लपक कर उसके हाथ पकड़ लिए और कमर में घुसी हुई धारदार कुल्हाड़ी निकाली और बोला, साहूकार जी, पैसे मुट्ठी से नीचे मत गिराना, यह मुट्ठी में ही रहेंगे। आज ही कब्जे में आए हो, लकड़ियों के नाम पर बैल और गाड़ी भी अगर साथ बिकते हैं तो पैसों के साथ तुम्हारी मुट्ठियां भी कटेंगी। इतना कहकर यादव के लड़के ने साहूकार की कलाई पर कुल्हाड़ी को टिका दिया। साहूकार तो सूखे हुए पत्ते की तरह थर थर कांपने लगा और चिल्लाने भी लगा और रोते रोते कहने लगा, छोड़ दे भाई, मैं तेरी गाय हूं, कल वाली बैलगाड़ी भी अपने साथ ले जाना। मुझे क्या काम है, बैलगाड़ी से मैंने तो छोटा सा मजाक किया था। यादव के लड़के ने भी साहूकार की कलाई मजबूती से पकड़ी हुई थी। उसे मरोड़ते हुए कहने लगा, कल मेरे बाबा ने हाथ जोड़े, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं पसीजा। अब तुम मर्द होकर भी जुबान कैसे बदलते हो? मर्द की तो एक ही जुबान होती है ना, और जुबान से तो लाखों का धंधा होता है। तुमने 2 मुट्ठी पैसे की जुबान की थी या नहीं, बोलो।
अब साहूकार ने फिर हाँ करने में ही अपनी भलाई समझी। फिर कहने लगा, जुबान तो की थी, मगर पैसों के साथ कलाई कटने का मुझे ध्यान नहीं था। अब तो तू जो कहेगा वही मैं करने को तैयार हूं, बस मेरी कलाई छोड़ दे। यादव का बेटा साहूकार की नकल करता हुआ कहने लगा, तुम्हें क्यों ध्यान रहेगा? एक कमजोर आदमी की बैलगाड़ी छीनते समय तो तुम्हें पूरा ध्यान था। अगर आज तुम्हें छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो मेरी जात पर जूती। इतना कहकर यादव के लड़के ने फिर साहूकार की कलाई पर कुल्हाड़ी की थोड़ी सी रगड़ मारी। साहूकार तो बलि के बकरे की तरह कांपने लगा और कहने लगा, गाड़ी के ऊपर और 5,000 रुपये देता हूं, बस मेरी कलाई छोड़ दे। साहूकार की ऐसी हालत देखकर यादव का लड़का अंदर ही अंदर बड़ा खुश हुआ। फिर यादव का लड़का मस्ती करता हुआ कहने लगा, किस ताकत के जोर पर बेचारे भोले भाले गांव वालों से दगा करते हो? चलो अब माफी मांगो। साहूकार ने सोचा, अगर हाथ सलामत बच जाए तो माफी मांगने से क्या ही बिगड़ जाएगा। साहूकार ने यादव के लड़के से माफी मांगी। फिर यादव का लड़का कहने लगा, अब चुपचाप 5,000 रुपये लाकर दो और कल वाली बैलगाड़ी भी मेरे हवाले कर दो, और अगर थोड़ी सी भी चालाकी की तो भीख मांगने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। साहूकार के तो मुंह में जैसे गुड़ की डली रख दी हो। वह कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैलगाड़ी और 5,000 रुपये गिनकर खुद ही यादव के लड़के की जेब में डाल दिया। यादव का लड़का तो हंसता हुआ अपने गांव की तरफ निकल गया, मगर साहूकार की समझ में आ गया कि उसका भी कोई गुरु हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी का सीख यह है कि अन्याय के सामने झुकना कमजोरी है, लेकिन समझदारी से जवाब देना असली ताकत है। जो दूसरों को धोखा देता है, एक दिन खुद भी उसी चाल में फंसता है। बुद्धि और धैर्य से लड़ी गई लड़ाई हमेशा जीत दिलाती है। गरीबी कमजोरी नहीं होती, सही सोच सबसे बड़ी ताकत होती है। सही समय पर सही चाल चलना ही असली समझदारी है। याद रखिए, लालच की सीढ़ी चढ़ने वाला इंसान एक दिन उसी सीढ़ी से गिरता भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल कहानियों का खजाना को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताना न भूलें कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।